Hey guys, welcome to the new vlog. So time for my first international trip. Reached the airport. तो अभी तो बहुत जल्दी में एयरपोर्ट निकला टेकिंग अ बिट ऑफ रेस्ट. थोड़ा सा आप मुझे जल्दी जल्दी के चक्कर में रियलाइज़ हो कि आई एम अ बिट अर्ली हो गया. सो नो इश्यूज़. तो फटाफट से चेक इन वगैरह करते हैं एंड देन विल गो टू द लाइक फर्स्ट टाइम आई विल सी द अदर पार्ट ऑफ द एयरपोर्ट, द इंटरनेशनल पार्ट. आई विल गो टू द इंटरनेशनल लाउंज इफ पॉसिबल. सो वेट नहीं हो रहा है. आई एम रियली एक्साइटेड. सो कैच अप. तो गाइस अभी हम लोग लाउंज में आ गए डोमेस्टिक एयरपोर्ट से. अब मैं पहली बार इस बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज में आया. डोमेस्टिक वाले में पहले गया होगा बट ये भी काफ़ी बढ़िया है. ऑल दो काफ़ी चीज़ें मुझे सिमिलर भी लगी यहाँ पे. तो थोड़ा भी यहाँ पे रेस्ट करूँगा. थोड़ा सा ऑफिस का काम है कुछ कुछ जैसे पी आर में. एक आध दिन ऑफिस का काम करूँगा मैं ट्रिप में बीच में. बट उसके अलावा थोड़ा चिल मारूँगा. तो यार खाना वाना हो चुका है तो थोड़ा काम निपटाते हैं फटाफट. तो गाइस आई हैव लैंडेड द दुबई एयरपोर्ट. भाई एयरपोर्ट तो काफ़ी शानदार लग रहा है. ऑल दो टाइम बहुत लगा क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह करनी थी. ऊबर बुक करी है मैंने. लेट्स सी कि क्या कार आती है. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मैं होटल जाने में. आई गेस 20 मिनट्स शॉर्ट. तो मैं तुम्हें पहले तो ऊबर दिखाऊंगा फिर होटल के भी दिखाता. तो भाई नेक्सस पिक करने आई है. फटाफट कार में लगेज ड्रॉप करते हैं अंदर ली दो. या तो यहाँ टैक्स ज़्यादा लेते हैं या सैलरी ज़्यादा देते हैं. बट कार तो बहुत बढ़िया आती है ऊबर की. तो यहाँ पे तो सर्विस काफ़ी बढ़िया है. I think we have to go straight. It's a 4 minutes and 25 seconds walk from here. ये तो लाइफ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना बहुत मुश्किल है यार. लैपटॉप लाया था बाहर बैग लगेज में रखवा दिया लाइन से निकाल के. आदमी लैपटॉप लेके तो चलेगा ही ना. ओ भाई मारो मुझे मारो मारो. बुर्ज से पहले बुर्ज लाइट. He is the prince of Dubai. Hello sir. यहाँ पे यार कुछ कुछ ऐसे वीडियोस हैं लेकिन ऐसे पुराने दुबई की थोड़ा बहुत दुबई के रिफॉर्मेशन की वीडियो है. तो यार देखो यहाँ पे पूरा इन्होंने बताया हुआ है कि हाउ दे एक्चुअली क्रिएटेड ऑल ऑफ दिस.
इतनी बड़ी बिल्डिंग इन्होंने बनाई कैसे? ओके, इन 1 year दे मेड 50 लेवल्स। दिल्ली मेट्रो अपने इंजीनियर कहाँ से हायर कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। 100 levels in 2 years। आप देख सकते हो सही तेजी से ऊपर जा रही है। फास्टेस्ट एंटरटेनिंग भाई। दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द बुर्ज। हम लोग 128 फ्लोर पे, ये 124 फ्लोर पे, राइट। इससे भी ऊपर जा सकते हैं, बट लाइक everything is looking so small, but the city looks so beautiful. यहाँ पे यार पूरे कैमरा वगैरह का सेटअप बना रखा है। You can get your photos clicked and see them right there. The highest hotel in the world. Marriott owns it. The one which looks like a flower popping out. कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये हम करेंगे अब, मज़ा आएगा। Before moving forward, I would like to thank the sponsor of this video, that is Cryo.do. So I personally believe that all the students, instead of focusing just on how to get a job, they should focus on how to become a better engineer. And I believe personally that in order to become a very good engineer, you should be good at problem solving. And what's the better way to learn problem solving than project-based learning? And Cryo.do is bringing you a very immersive experience on project-based learning. So at Cryo.do, you can have specific tracks which are going to focus on exact real life projects, real life work experience, and job ready portfolios. Cryo.do is something that is recognized by the industry. Even with companies like Flipkart, they run their own programs where they train the employees and the new software engineers of Flipkart. And you can get a similar experience by enrolling to their programs, which are basically focused on project building, project based learning, where you are going to be enrolled in one of the projects which are going to be a very industry ready project, and you are going to realize that what caveats, what checks are being done when you exactly build a similar product in the industry. You are going to have a similar team, you are going to have similar features to implement, and that is going to give you a very immersive and skill based learning, right? The whole program is much more practical oriented rather than theory. So what are you waiting for? You can use the code in the description section to avail a 10% discount on their programs and start your project based learning with Cryo.do. तो भाई टाइम फॉर दुबई एक्वेरियम। ये एक्वेरियम से बड़ा तो ऊपर जो कुछ तो लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। Highest resolution. Oh. World record. और हाईएस्ट रेजोल्यूशन स्क्रीन पे लोग अपना ही ऐड दिखाते हैं। भाई मतलब क्या करा तुमने, लार्जेस्ट टॉयलेट स्क्रीन बनाई और उस पे अपने ही गुणगान कर रहे हो। कुछ बढ़िया दिखाओ यार, कुछ तो बुर्ज खलीफा का दिखाना चाहिए ना। वो तुम अगर देख पा रहे हो तो दो आदमी शार्क्स के साथ कुछ तो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बढ़िया सीन हुआ हमारे साथ। हमने कंबाइंड टिकट ली थी टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा और ये एक्वेरियम की। हम लोग एक रेस्टोरेंट में वो टिकट छोड़ा है, हमें लगा भाई टॉप देखा है, यहाँ पे बस ऑनलाइन वाला दिखाना होगा। वो कहते नहीं, वो फिजिकल टिकट चाहिए। मैंने कहा भाई वो कॉफ़ी के साथ गई तो वो कहता वापस जाओ। मैं कहा वापस तो मैं कंट्री पहुँच जाऊँगा अपने, पर वो रेस्टोरेंट नहीं पहुँचूँगा। भाई बहुत मेहनत करने के बाद उसने ये कुछ तो पास बना के दिया, काम बन गया हमारा। तो ना भाई बहुत दूर जाना पड़ता।
तो अभी तो थोड़े लगते लगते बच गए हमारे, आगे देखते हैं। जायंट वाटर रैट, पोकेमॉन लग रहा है। शिट डूड, रैटाटा। These are transparent fishes. मुझे तो इनके थ्रू दिख नहीं रहा है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे ट्रांसलूसेंट है। दिस इज ट्रांसलूसेंट। तो गाइस काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे। फिशेस के बारे में पढ़ सकते हो, मेरे इतना पढ़ने का मन नहीं है, तो कुछ तो क्रेजी क्रेजी फिश। तो यार अभी हम लोग कुछ यूई नाइट क्रीचर्स देखने आ रहे हैं। काफ़ी डार्क है बट seems interesting. मैंने आपको ये काफ़ी तेज भागते हैं। I will share कुछ squirrels we have. Interesting है। इतने सारे जानवरों को पकड़ रखा है अपने हैबिटेट से अलग। दिस इज अ फ्रॉग। देखा जाए तो इंटरेस्टिंग जगह बनाई हुई है। मतलब मैंने और जू देखे हैं, बट दिस लाइक जैसे अंडर वाटर जू एंड ऑल इज इंटरेस्टिंग। थोड़ा एक्वामैन वाली फील आ रही है मुझे। जैसे मैं बचपन में आता तो मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है इन सारी चीज़ों से, एक्वामैन टाइप चीज़ें। और अब हम देखेंगे काफ़ी बड़ा क्रोकोडाइल। ये यहाँ की काफ़ी बड़ी अट्रैक्शन रहती है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग क्रोकोडाइल। टेल देखते हैं उसकी। आई हैव नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड दिस लुक्स वे ह्यूज देन मैन वर्सेस वाइल्ड वाला क्रोकोडाइल। So beautiful, so dangerous. गाइस आपको ये क्रोकोडाइल मूवमेंट करते हुए दिख रहा होगा। इसके पाम्स देखो भाई। बहुत ज़्यादा क्यों यार, अभी थोड़ा सा मैंने सोचा फूड कोर्ट आ जाते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू हैव टाइम देन यू शुड डेफिनेटली कम हियर। आई डोंट थिंक कहीं इंडिया में भी जाते तो थोड़ा बहुत लग ही जाता, बट यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपीरियंस मेंटेन करा हुआ है दैट्स सुपर कूल, सुपर सुपर कूल। तो मुझे तो मज़ा आ गया। अभी शाम को हमारा फाउंटेन शो भी है और अच्छा कहीं डिनर विनर करने जाएंगे। तो दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू ग्रैब अप। पर अभी कहीं पे बैठते हैं, थोड़ा आराम करने का मन है, थोड़ा सा रेस्ट करने का मन है। सो लेट्स फॉरेन में ऐसे तुम कियोस्क से मैकडॉनल्ड ऑर्डर कर सकते हो। अमीर लोग पेमेंट करते हुए। तो यार अब थोड़ी रात हो गई है, मतलब थोड़ी शाम हो गई है एंड अभी यहाँ पे फाउंटेन शो होगा। वी हैव कम टू विजिट द फाउंटेन शो। मैं तुम्हें बुर्ज का रात का व्यू दिखाता हूँ। इट लुक्स अमेजिंग। दिन तो काफ़ी ज़्यादा चलना वलना हो चुका है ऑलरेडी एंड अभी फाउंटेन शो के बाद हम लोग जाएंगे डिनर करेंगे। डिनर के बाद यहाँ पे चीज़ केक फैक्ट्री है। मैंने पता नहीं पहले दिखाया नहीं दिखाया। विल ट्राई टू गेट वन चीज़ केक। मतलब अमेरिका की काफ़ी ओरिजिनल चीज़ केक प्रोडक्शन है वहाँ पे। तो लेट्स सी। बट फाउंटेन शो में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस देखी हैं जहाँ पे फाउंटेन शो था और बहुत ही बढ़िया लाइटिंग वगैरह रहती है। सो लेट्स सी हाउ द फीलिंग इज। स्टार्ट होने वाला है। आई विल शूट सम गुड स्नैप्स एंड गुड वीडियोस फॉर दैट।
तो गाइस तुम यहाँ देख पा रहे होगे, सी द बुर्ज। यूक्रेन के सपोर्ट में काफ़ी अच्छा डिस्प्ले था। और ये है सूक अल बहार, जिस काइंड ऑफ सेपरेट मॉल और एम्प्लॉई है कुछ। हम लोग आज यहाँ इस टाइम आउट मार्केट में डिनर करने के लिए आए। लेट्स सी। खाने की काफ़ी जद्दोजहद है, अलग अलग कुजीन्स के इतने सारे स्टोर्स हैं एंड वी आर कंफ्यूज्ड कि क्या चूज़ करा जाए। ऑल्सो दिस लुक्स गुड, अच्छी वॉल बनाई है, बट काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इट्स लाइक एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है एंड बिकॉज यू आर केटरिंग इतने सारे नेशनैलिटी के लोग, तो सबके लिए कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इंडियन, इनफैक्ट वी फाउंड वन इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट ऑल्सो। यस, तो इट्स काइंड नाइस, इट्स काइंड नाइस। बस अभी हम कंफ्यूज हैं कि करें क्या। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार। दिस इज़ लाइक अ बजर, तो जैसे ही ऑर्डर आएगा ये बजर बजने लगेगा। सो वी कैन ऑर्डर फ्रॉम लाइक डिफरेंट स्टोर्स एंड डिफरेंट बजर्स मिल जाएंगे एंड यू विल गेट। तो ऐसे काउंटर के बाद कैंटीन जैसा माहौल नहीं रहेगा। आई गेस दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये मुझे नई चीज़ पता लगी एंड इट्स इंटरेस्टिंग। मतलब ये तो वैसी चीज़ है जो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। तो यार डिनर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। हमने काफ़ी ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा खाया। यहाँ पे वाइब भी यू कैन से राइट। तो इट वाज अ हेल ऑफ अ आई वुड से डिनर। बढ़िया पास्ता और बढ़िया एकदम ऑथेंटिक हमने पिज़्ज़ा खाया। इंडियन ऑप्शंस थे, बट मुझे लगा कि इंडियन ऑप्शन तो हमेशा एक्सप्लोर करते ही हैं और डेफिनेटली मैं अगर 5 से 6 दिन दुबई में हूँ, इंडियन तो मैं एक बार ही खाऊंगा। दैट्स लाइक इन टू मी। बट भाई यहाँ पे जब ऐसे वो वुडन ग्रिल्ड पिज़्ज़ा था, इट्स टू अमेजिंग राइट। एंड मॉकटेल वाज गुड। मॉकटेल मुझे लगा कि मतलब ऐसे जैसे इंडिया में रहती है वैसे थी। आई डोंट ड्रिंक, तो इट्स गुड। तो काफ़ी लॉन्ग डे मुझे लगता है कि ऐसा रहा। हम लोग सुबह 7:38 उठ चुके थे। अभी दुबई टाइम के अकॉर्डिंग इट्स 10:20 एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम एक्वेरियम गए, बुर्ज खलीफा गए, इधर उधर जो ट्रैवल किया, खाए पिए, रेस्टोरेंट्स में गए, कैफे